आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल ओनली ज्योति भजन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति विसर्जन होता है, जो कि लगातार 10 दिनों गणेश विसर्जन का समापन उत्सव होता है। इस दिन भगवान गणपति की प्रतिमा को बहती जल वाली नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। ये वही प्रतिमा होती है जिसे व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर में स्थापित करता है। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया और मंडप को बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल दिखाई पड़ता था, यानी जल की जगह पर लगता था कि हम जमीन पर खड़े हैं और जमीन पर खड़े होते हैं तो वहां जल लगता है। दुर्योधन कहीं से आ रहे थे। दुर्योधन इस जगह को देखकर जल कुंड में जा गिरे। दुर्योधन को भी धोखा हो गया। द्रौपदी अपनी दासियों के साथ वहां से जा रही थी। द्रौपदी ने यह देखकर उनका मजाक बनाया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी। यह बात दुर्योधन को तीर की तरह लग गई। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से पांडवों को हरा दिया और उन्हें 12 वर्ष का वनवास दे दिया। पांडवों को वन में बहुत दुख सहना पड़ा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने गए। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने इस वनवास से निकलने का और दोबारा हमें हमारा राजपाट वापस मिलने का उपाय पूछा। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा, आप सभी भाइयों और पत्नी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखें और अनंत भगवान की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान अनंत भगवान विष्णु का ही एक रूप है। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था, इसलिए इन्हें अनंत भगवान कहते हैं। इनके ना तो आदि का पता है, ना अंत का पता है। युधिष्ठिर ने परिवार के साथ व्रत किया और दोबारा अपना राजपाट मिल गया। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। कथा के अनुसार एक गांव में पहले समय में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम सुमंत और उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम सुशीला था। एक दिन अचानक से उनकी पत्नी दीक्षा का निधन हो गया। पत्नी की मृत्यु होने के बाद सुमंत ने ककशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला जब विवाह योग्य हुई तो उनके पिता सुमंत ने अपनी बेटी का विवाह कौंडिन्य नामक ब्राह्मण के साथ कर दिया। विवाह होने के समय विदाई में कुछ देने की बात आई, जब सौतेली माँ ककशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि ऐसा देखकर बहुत दुखी हुए और अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रात हो गई।
सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की कथा सुशीला को बताई। सुशीला ने भी उस व्रत को किया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ और कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी से इस परेशानी का कारण पूछा। सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात बताई। कौंडिन्य जी पश्चाताप करने के लिए वन में चले गए। वन में बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। एक दिन निराश होकर कौंडिन्य जी जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत उस समय प्रकट हो गए और बोला, कौंडिन्य, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाओ और घर जाकर विधि पूर्वक व्रत करो। 14 वर्ष व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। कौंडिन्य जी ने विधि पूर्वक 14 वर्ष तक व्रत किया और धन संपत्ति वापस मिल गई। दुख दरिद्र कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। भगवान अनंत की कथा पूरी हुई। कथा में कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। कथा अधूरी रह गई हो तो पूरी करना। अगर पूरी हो गई हो तो मान करना।